घटिया आदमी यह देखकर दंग रह गया। वह लड़की जिसने 7 साल तक उसका पीछा किया था पार्टी में आई, वही लाल ड्रेस पहनकर जिसे वह सबसे ज्यादा नापसंद करता था। उसने जानबूझकर उस चालाक औरत के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया ठीक उसके सामने। लेकिन लड़की बिल्कुल बेपरवाह दिख रही थी। पहली बार उस आदमी ने गहरी हानि और बेचैनी महसूस की, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लड़की ने सचमुच उसे भुला दिया था। कुछ दिन पहले उसने उसे तूफान के बीच अकेला छोड़ दिया था, सिर्फ उस औरत के एक फोन कॉल की वजह से। उसी पल लड़की ने उसे पूरी तरह छोड़ देने का फैसला कर लिया। उसे पता था कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी उसके दिल में उस औरत की जगह नहीं ले सकती। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और लड़की को टक्कर मार दी। जब वह दोबारा जागी तो खुद को अस्पताल में पाया। सिर की चोट की वजह से उसे भूलने की एक दुर्लभ बीमारी हो गई। उसे सब याद थे, बस वही याद नहीं था। शुरुआत में उसकी दोस्त ने सोचा कि वह मजाक कर रही है, जब तक कि उसने लड़की को उस आदमी से जुड़ी सारी चीजें मिटाते हुए नहीं देखा। तभी उसे यकीन हुआ कि लड़की सचमुच उसे भूल चुकी है, क्योंकि 7 सालों से उसने देखा था कि लड़की ने उसके लिए कितना कुछ किया था। दोस्त के जाने के बाद लड़की को अपनी माँ का फोन आया। माँ ने पूछा कि क्या वह वापस आकर परिवार की तय की हुई शादी मान लेगी। बिना हिचकिचाए उसने हाँ कह दिया। उसकी यादों में तो वह अब भी अकेली थी, लेकिन कॉल काटने से पहले ही पीछे से एक तीखी आवाज ने उसे टोक दिया। पता चला कि वह आदमी उस औरत के साथ अस्पताल में ही था। उसने लड़की को देखा और तुरंत उस पर उसका पीछा करने का आरोप लगाया। उसका गुस्से से भरा चेहरा देखकर लड़की उलझन में पड़ गई। उसे देखते ही उसका पहला एहसास था एक अजीब सी घृणा। तभी नर्स उसे चेकअप के लिए लेने आ गई। उसने शिष्टता से अलविदा कहा और खाली भाव से वहाँ से चली गई। आदमी को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लड़की जब स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुई तो सीधे अपनी कंपनी गई और इस्तीफा दे दिया। अब जब वह सब कुछ भूल चुकी थी तो बस उससे दूर जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। काम निपटाने के बाद उसकी दोस्त का फोन आया, जिसने उसे याद दिलाया कि कल जन्मदिन की पार्टी मत भूलना। अगली शाम लड़की अपना तोहफा लेकर अपनी दोस्त के घर पहुंची। अंदर जाते ही उसने उस आदमी और औरत को एक दूसरे के करीब देखा। उसकी दोस्त ने तुरंत उसे देख लिया और माहौल अजीब न हो इसलिए उसे अलग कर दिया। उसने लड़की से कहा कि वह स्टडी रूम में इंतजार करे, जबकि वह मेहमानों का स्वागत करती है। लेकिन लड़की ने सोचा भी नहीं था। जब वह स्टडी में अपनी दोस्त का एल्बम देख रही थी, तभी अचानक वह औरत अंदर आ गई। बिना किसी चेतावनी के उसने लड़की को डांटना शुरू कर दिया, पूछते हुए कि वह बार बार उस आदमी के सामने क्यों आती है और लड़की चाहे कुछ भी कर ले कोई असर नहीं होगा। लड़की झगड़ा नहीं चाहती थी। उसने शांत स्वर में कहा कि वह सिर्फ अपनी दोस्त का जन्मदिन मनाने आई है और उनके झगड़े में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। लेकिन वह औरत और आक्रामक हो गई। उसने लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह 7 साल तक उस आदमी के पीछे पड़ी रही और सिर्फ अपनी दोस्त के सहारे उसके करीब पहुंची। उसने यह तक कह दिया कि उसकी दोस्त बेशर्म है कि उसके पास ऐसी बहन है। लड़की का गुस्सा फट पड़ा। उसने उस औरत को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से से भरी औरत ने भी हाथ उठाकर पलटवार करने की कोशिश की। तभी वह आदमी अंदर आया। औरत ने तुरंत मासूम बनने का नाटक किया और रोते हुए लड़की पर बिना वजह मारने का इल्जाम लगा दिया। आदमी गुस्से से भर गया, किसी को लड़की को पकड़ने का हुक्म दिया और उस औरत से कहा कि वह खुद उसे थप्पड़ मारे। लेकिन ठीक उसी पल उसकी दोस्त